हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के फ़िज़िकल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के फ़िज़िकल डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो उसमें टोटल ऑस्ट्रेलिया के 4 फ़िज़िकल डिवीज़न बताए गए हैं, जैसे कि मैप में देख सकते हैं। पहला फ़िज़िकल डिवीज़न जो कि है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ़िज़िकल डिवीज़न सेंट्रल लोलैंड, तीसरा है ईस्टर्न हाईलैंड्स और चौथा है कोस्टल प्लेन्स। जिस तरीके से इंडिया का फिजिकल डिवीज़न जब हम पढ़ते हैं तो इंडिया में भी फिजिकल डिवीज़न करते हैं। जैसे इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ग्रेट प्लेन्स देखने को मिलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है, कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है, आइलैंड देखने को मिलते हैं इंडिया में, लाइक अंडमान निकोबार, डेजर्ट देखने को मिलता है। उसी तरीके ये ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर हैं। 4 फिजिकल फीचर हमने बताए। पहला हो गया वेस्टर्न प्लेट्यू, दूसरा हो गया सेंट्रल लोलैंड, तीसरा हो गया ईस्टर्न हाईलैंड्स। हाईलैंड का मतलब हिली एरियाज, मेनली माउंटेनियस एरियाज, एंड कोस्टल प्लेन्स। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे पहले वेस्टर्न प्लेट्यू के बारे में। वेस्टर्न प्लेट्यू क्या है, उसको और कौन कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और वेस्टर्न प्लेट्यू के बारे में कुछ फीचर्स तो हम इस मैप के थ्रू समझेंगे। पहले वेस्टर्न प्लेट्यू कौन सा एरिया में आती है, तो हमने फिर पॉलिटिकल डिवीज़न पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया को टोटल 6 स्टेट्स में बांटा गया था। तो उन 6 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे वेस्टर्न प्लेट्यू देखने को मिलता है। जैसे कि इस मैप पे हम देख सकते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू इस एरिया में आ रहा है, और इस एरिया में 3 स्टेट्स टोटल आती हैं ऑस्ट्रेलिया की। एक तो वेस्टर्न प्लेट्यू में पहली स्टेट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मैप पे इफ़ यू रिमेंबर द मैप, दिस मैप, अब इस मैप पे अगर देखें तो एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है और साउथ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे हमको वेस्टर्न प्लेट्यू देखने को मिलती है। तो ये ऑलमोस्ट 2/3 एरिया कवर करती है ऑस्ट्रेलिया का 2/3 एरिया कवर होता है वेस्टर्न प्लेट्यू के थ्रू। इसके अलावा वेस्टर्न प्लेट्यू की ऑन एन एवरेज 350 मीटर एवरेज हाइट है। अब इसमें 350 मीटर एवरेज हाइट है, यानी कि कहीं ज़्यादा भी होगी इससे, कहीं इससे कम भी होगी। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। तो जो वेस्टर्न प्लेट्यू है, यहाँ पे हमें कई सारी रेंजेस देखने को भी मिलेंगी, कई सारे इसमें हमको डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, और कुछ पुराने रॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोनोलिथिक रॉक भी आएगा। तो इसी में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस। जैसे ये पहली 1, दिस इज़ योर मैकडोनल्ड रेंज, 2 इज़ योर मस्ग्रेव रेंज। लोकेशन याद रखनी, 1 इज़ योर मैकडोनल्ड, सेकेंड इज़ मस्ग्रेव रेंज। देन कम टू दिस पोर्शन, दिस इज़ योर डार्लिंग रेंज, जहाँ पे पर्थ, दिस इज़ योर साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे पर्थ एक सिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डार्लिंग रेंज है। इसके अलावा ये जो शेडेड रीजन है, तो ये हैं यहाँ के डेजर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, दिस इज़ योर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ये वाला, दिस इज़ योर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, दिस इज़ योर सैंडी डेजर्ट, एंड दिस इज़ योर गिब्सन डेजर्ट। एक और डेजर्ट है, दैट इज़ दिस इज़ योर सिम्पसन डेजर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं जो ध्यान रखनी है डेजर्ट्स में। रेंजेस में ये 3 रेंजेस, और भी रेंजेस हैं लेकिन यही इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, तो इतनी ही याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ अपलैंड होते हैं, अपलैंड मतलब प्लेट्यू एरियाज़ हैं, जिसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज़ हैं, वन इज़ योर किम्बरले प्लेट्यू, दिस इज़ इन योर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Another is Arnhem Land, this is your Barkly Tableland। तो ये कुछ प्लेट्यू वाले एरियाज हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, किम्बरले प्लेट्यू। किम्बरले प्लेट्यू का नाम बहुत ज़रूरी है, ये हमें याद रखना है, किम्बरले प्लेट्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी वेस्टर्न प्लेट्यू में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है वो है यहाँ की ओल्ड एक मोनोलिथिक रॉक मिलता है इस एरिया में। इन दोनों रेंज के बीच में यहाँ पे एक रॉक देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं आयर्स रॉक। इट इज़ अ मोनोलिथिक रॉक, मोनोलिथिक एंड वर्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक। वर्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक मतलब एक पार्ट, ओनली 1 पार्ट ऑफ द रॉक, सिर्फ एक ही रॉक है और सबसे बड़ा पीस है वो रॉक का। मोनोलिथिक का मतलब सिंगल रॉक, और पूरा सबसे पुराना है। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 चीज़ें और नाम आएंगे, आयर रॉक, एलाइस स्प्रिंग, ये सब इसी के आसपास है। एलाइस, एलाइस स्प्रिंग, आयर्स रॉक। दूसरी चीज़, इसी को उलूरू रॉक्स भी बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उसकी ट्राइब के नाम पे रखा गया था उलूरू रॉक। तो ये कुछ नाम हैं जो याद रखने हैं।
वेस्टर्न प्लेट्यू के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये उलूरू रॉक के बारे में याद रखना है, इन रेंजेस के बारे में याद रखना है, ये डेजर्ट्स कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है, और कौन कौन से यहाँ पे ये प्लेट्यूज़ हैं। किम्बरले प्लेट्यू के लिए एक चीज़ और याद रखना, किम्बरले प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर डायमंड्स। एक यहाँ पे कालगूरली रेंज भी है, आई हैवेंट मेंशन, बट कालगूरली इज़ ऑल्सो फेमस। कमेंट बॉक्स में बताना है कि कालगूरली इज़ अ प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया, वाई इट इज़ फेमस। एंड किम्बरले हमने बताया फेमस किस लिए है, डायमंड के लिए। दिस इज़ इट, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स कि अगर कोई ऐसा पॉइंट मिस हो गया है। एंड येस, वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी इफ एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो जस्ट कमेंट इट डाउन। जो भी होगा आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।